हेलो फ्रेंड, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम अखिलेश कुमार। आज की क्लास है लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। सफलता, असफलता और सफलता के बीच की दूरी को हम लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। आज की समझिएगा, इससे हमें यही चीज पता चलता है। लॉ ऑफ एवरेज हमें यही पता चलता है कि हम कोई भी चीज अनुमान से लेकर चले, समझिएगा तो सीरियस मूड में। लॉ ऑफ एवरेज हमें यही बताता है कि हमें किन किन चीजों पर काम करना है, किन क्षेत्र में जाना है, किन क्षेत्र पर अगर करना है उसको बड़ी बढ़िया से ढंग से करना है। ऐसा नहीं कि करना है छोड़ देना, बीच में करना है छोड़ देना, लगातार करते जाना है। ये हमें बताता है असफलता और सफलता के बीच की दूरी को हम लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं, असल का नियम कहते हैं। ये 6 भागों में है। लॉ ऑफ एवरेज 6 भागों में बांटा गया। पहला भाग है सोच, दूसरा इच्छा, तीसरा है रास्ता और चौथा है लगातार प्रयास, पांचवा है विश्वास, छठा है विकल्प। पहला है सर सोच। सोच 2 प्रकार का होता है, एक बड़ी सोच, एक छोटी सोच। तो बड़ी सोच की बात किया जाए तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ तीर का निशान लगाकर। बड़ी सोच की हम पहले बात करेंगे। बड़ी सोच जैसे कि आप बड़ा चीज सोचेंगे, कोई भी काम करने से पहले आप बड़ी चीज सोचिएगा, तब जाकर थोड़ा थोड़ा अगर आपको करने की चाहत बढ़ेगी। अगर आप छोटी चीज सोचेंगे तो करने की चाहत आपको नहीं उत्पन्न होगा। मतलब कोई भी चीज टारगेट बड़ा रखिए, अपने आप छोटा मिल जाएगा। छोटा रखिएगा तो फिर कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए बड़ा टारगेट रखिए। यही चीज के बारे में। दूसरा है छोटी सोच। छोटी सोच हमें ये बताता है कि हम जैसे जीवन में रह रहे हैं उसी रह जाएंगे। मतलब ये छोटी सोच है। हमको कुछ परिवर्तन करना है तो बड़ी सोच रखना पड़ेगा। ये हो गया सोच के बारे में, हो गया डिफिनेशन। अब आगे सर इच्छा 2 प्रकार होता है। एक प्रबल इच्छा, एक दुर्बल इच्छा होता है। तो प्रबल इच्छा हम उसे कहेंगे वैसा व्यक्ति जो एक बार में काम नहीं होता, लगातार काम करके उसे हम जीत लेता है, उसे हम प्रबल इच्छा कहेंगे। वैसा काम जो एक बार में नहीं होता, लगातार प्रयास के कारण वो जीत लेता है, उसे प्रबल इच्छा कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे दुर्बल इच्छा हम जानते क्या आता है। मतलब कि कहें तो अगर इसको इच्छा है, इच्छा दिल में है मगर करने की शक्ति इसमें नहीं है। मतलब इसका अर्थ यही हम निकालेंगे कि दुर्बल इच्छा मतलब करने की चाहत है मगर इसको करने का मूड नहीं है। बस यही दुर्बल इच्छा। ज्यादा कुछ पढ़ना न हो फेवरेट जैसा कुछ दुर्बल के बारे में नहीं कुछ कहा गया है। अब आगे सर लगातार विश्वास, लगातार प्रयास इसी कहता है कि कोई भी काम को निरंतर करते रहना चाहिए। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए, क्योंकि आप लगातार नहीं करते हैं। अगर एक दिन करते हैं दूसरा दिन नहीं करेंगे, चौथा दिन अगर 1 महीना करते फिर 1 महीना नहीं करेंगे तो वहां पर सारा चीज मेटा खत्म हो जाएगा। आप लगातार प्रयास कीजिए, ठीक है, सफल होने के लिए। उसके बाद विश्वास एक अटूट बंधन है। गरीब बाजारों शहरों में नहीं मिलता। विश्वास खुद पर करनी पड़ती है। समझ चुके हैं। जैसे कि आप कहीं पर भी जाइए या कहीं रास्ते में जाए तो आप खुद पर विश्वास है कि मैं यहाँ से वहां तक 2 किलोमीटर तक चल लूंगा। हमें हिम्मत है कि मैं चल लूंगा, 2 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर चलूंगा। खुद पर विश्वास है तब ना। अब आपके पास एनर्जी पूरा लो है, आपको मतलब कि लग रहा है कि चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, तो खुद पर वहां पर विश्वास नहीं है। वहां पर आप टूट चुके हैं पहले ही, इसीलिए उसे वहां पर विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। बढ़िया विश्वास है कि हाँ मैं 5 किलोमीटर चल लूंगा, मैं 5 किलोमीटर दौड़ लूंगा, मैं 5 किलोमीटर कहीं से पैदल आ सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ। ये विश्वास में आ जाता है, खुद पर बिलीव। उसके बाद आता है विकल्प। आपके जीवन में सबसे बड़ा चीज होता है विकल्प होना जरूरी है। देखिए आदमी बहुत तरह का होता है। एक होता है कि किसान है, एक होता है मजदूर होता है, एक होता है बिजनेसमैन होता है। तो इन तीनों व्यक्तियों में देखिए अलग अलग गुण पाया गया है। बिजनेसमैन का काम है कि गुलाम बनाकर काम करना, और किसान है बेचारा अपने खाएगा अपने कमाएगा, बस वो उसको। या मजदूर है दूसरे को किए हुए काम को करेगा। यही चलता है रहना है। तो तीनों व्यक्तियों में कितना सोच है। किसान है खुद खाता है,
खुद कमाता है इसमें। अब नौकर आ गया, नौकर इसमें है जो काम किसान के भी करेगा या बिजनेसमैन के भी करेगा, ठीक है। अब आ गया बिजनेस। बिजनेस दोनों को खटाएगा, दोनों को माल लेवे करता है बिजनेस। जैसे मुकेश अंबानी को देख लीजिए, क्या वो बैठे बैठे अपने दिमाग से काम करेंगे? ऐसे ही बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी कीजिए। आज सिर्फ क्लास इसमें बताया जाता है, इसी मतलब कि आपको चलना कैसे रास्ते के बारे में, ये ज्यादा कुछ इसमें खास पढ़ाया नहीं जाता है। फिर बताया जाएगा आपको कि हाँ आपको जीवन में करना क्या है, कैसे चलना है और किस दिशा में हमको चलना है। एक डायरेक्शन होता है कि यहाँ पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर जाना है, मगर नहीं आपको पता अगर पूरा दिशा ही जाना तो आपको पूरा भी चलते रहना है, पीछे नहीं देखना है। अगर पीछे देखे तो बैक हो जाएगा, ठीक है सर। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है।